प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। इन फॉर्मों में निर्धारित जानकारी भरकर वापस जमा करानी होगी, जिससे मतदाता सूची का सही सत्यापन किया जा सके। डीसी ने साफ किया कि यदि किसी घर पर बीएलओ को कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम 3 बार उस घर पर जाकर संपर्क स्थापित करे और मतदाता से पूरी जानकारी हासिल करे। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। आयुष सिन्हा ने बताया कि यह प्रक्रिया वर्ष 2002 को आधार मानकर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची का सही आकलन करना और फर्जी वोटिंग की संभावना को रोकना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर सभी बीएलओ को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया आने वाले चुनावों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अभी एसआईआर का एक्सरसाइज है वो एकदम ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में जिला फरीदाबाद में किया जा रहा है। 15 तारीख से हाउस होल्ड सर्वे बीएलओस द्वारा किया जा रहा है। हाउस होल्ड सर्वे का ये ऑब्जेक्टिव है कि हर घर जो वोटर है उन तक एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और फिर उसके बाद जो है ये 15 तारीख से 1 महीने तक चलेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भर के जो है वोटर से वापस हमारे जो नागरिक हैं उनसे वापस कलेक्ट किया जाए। जब वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उस एन्यूमरेशन फॉर्म में पहले की जो वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फोटोग्राफ है वो होगी, साथ में कुछ प्री फिल्ड डिटेल्स भी होंगे। तो बीएलओ जो हमारे हैं, बीएलओ की ये ड्यूटी है कि वो हर घर जाए, डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे करें, फॉर्म दें, फॉर्म भरवाने में असिस्टेंस करें हमारे जो वोटर हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो डिटेल एन्यूमरेशन फॉर्म में भरना है वो यदि आप वोटर हैं उसके, अगर आप 2002 में वोटर थे जब लास्ट बार एसआईआर हुआ था तो उसके डिटेल, वोटर कार्ड के एसी नंबर, पार्ट नंबर, या फिर आपके माता पिता 2002 के रोल में इंडिया में कहीं पे भी वोटर थे तो वो डिटेल, या फिर आपके दादा दादी, ये इंफॉर्मेशन भर के बहुत सरल तरीके से ये इंफॉर्मेशन भरा जाएगा और वापस लिया जाएगा। इसके पश्चात जो है जो एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भर के देंगे उनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो है पब्लिश किया जाएगा। सर आपसे तो मेरा आपसे ये भी माध्यम से अपील है हमारे सभी वोटर से और नागरिक से कि कृपया करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जो बीएलओ आपके द्वार तक लाके देंगे उसको भर के वापस दें, ताकि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आपका जो नाम है वो प्रकाशित किया जाए। हम हमारे सभी ऑफिसर्स जो है वो फील्ड पे विजिट कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं लोगों से, बीएलओस का, बीएलओ सुपरवाइजर का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो लगा हुआ है डिपार्टमेंट्स के। तो जो मेरे विजिट में जो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि सभी एक काफी इंटरेस्ट से जो वोटर्स थे उन्होंने उस कॉलोनी में जहां मैं गया था वहां पे उन्होंने दिखाया अपना इंटरेस्ट दिखाया। जब हमने नॉक किया दरवाजे पे तो वो आए, हमने पूछा कि आप कहां से हैं तो उन्होंने बताया कि जी मैं इस तालाब वाला पास में एक बूथ है, तो उन्होंने बताया कि मैं वहां पे हमारे परिवार के 4 मेंबर हैं और यहाँ वोट डालते हैं। तो इस तरीके से लोगों में काफी इसमें उत्साह था। कुछ लोगों ने ये भी डाउट एक्सप्रेस किया शुरू में कि जी एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको भरे कैसे, तो इसमें हमने उनको जरूर एक अश्योरेंस दिया और आपके माध्यम से भी कि हमारे बीएलओ जो है वो असिस्ट और बीएलओ सुपरवाइजर्स असिस्ट करेंगे सभी मतदाताओं को कि वो अपना प्रॉपरली अपने एन्यूमरेशन फॉर्म की डिटेल्स भर पाए, जो एक सिंपल है। साथ ही साथ हम आपके माध्यम से एक सैंपल एन्यूमरेशन फॉर्म भी शेयर कर लेंगे ताकि लोग वो भी देख लें और उससे भी जो है असिस्टेंस मिले भरने के। एक सवाल सर इस बात को लेकर है तो गाइडलाइन एकदम इलेक्शन कमीशन की क्लियर है कि बीएलओस को हाउस होल्ड जाके डोर टू डोर सर्वे करना है। इस चीज को काफी माइन्यूटली ट्रैक भी किया जा रहा है बीएलओ सुपरवाइजर से, उनके लोकेशन से कि वो जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट है और पूरे दिन बीएलओ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉर्निंग टिल इवनिंग, बीच में जरूर ऐसा रहता है कि वो अपना जाके किसी स्थान में रेस्ट भी कर सकते हैं गर्मी में और अपना तो बीच में वो रेस्ट भी करेंगे। बट ये गाइडलाइंस एकदम क्लियर है कि उनको हर घर विजिट करना है और कहीं पे बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है। तो अगर ऐसा कहीं भी आपके ध्यान में स्पेसिफिक बीएलओ आ रहा है तो आप जरूर जो है डीओ ऑफिस यानी डीसी ऑफिस जो इलेक्शन ऑफिस या कंसर्न ईआरओ यानी कंसर्न आरओ जो होते हैं उनको आप अपनी कंप्लेंट दें और इस पे आवश्यक जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। सर बात करें तो ये हमने काफी इस पे डिस्कशन हुआ है और ये डिपेंड करता है एरियाज पे। अब देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गांव है
गांव के एरिया के अलावा कुछ आपके सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के अलावा कुछ गेटेड सोसाइटीज हैं, गेटेड सोसाइटीज के अलावा कुछ कॉलोनीज भी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्रेकअप अलग होता है। अब कई सेक्टर्स में, कई कॉलोनीज में ऐसा भी हमें जो फील्ड एक्सपीरियंस आया है कि कई व्यक्ति जो है वो नेचुरली काम करने के लिए भी पूरे दिन जाते हैं, फिर वापस आते हैं। गांव में ऐसा भी आया कि एक टाइम पे सीरियल नंबर वाइज हाउसेज है तो डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, तो बीएलओस पे ये ईआरओस पे हमारे छोड़ा गया है और वो अपने हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको टारगेट्स जो बीएलओ को है वो अपना जरूर अचीव कर रहे हैं और अच्छे से एन्यूमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं।